अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने एंड करा था जहाँ पे हम लोगों ने एचएससी का अकाउंट को वेरीफाई करा था। अब आज है हमारा सेकंड लेक्चर और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग जो है प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। ये वीडियो थोड़ी जो है लंबी होने वाली है। इस वजह से जो है क्या कहते हैं आपने इसको गौर से देखना है। सही है। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान ई कॉमर्स स्टैटिक्स भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स के अंदर कैटेगरीज हैं वो कितने कितने परसेंटेज के ऊपर उनके अंदर है। साथ में हम लोग एक पेड टूल है हमारा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। और दराज, मेटा एड और एचएससी ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग निकालेंगे अपने लिए। हम लोग विनिंग प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान ई कॉमर्स स्टेटिक्स। आपके सामने एक चैट शो हो रहा है जहाँ पे ये आपको बता रहा है कि कॉस्मेटिक्स एंड ग्रोसरीज का 8.53% की मार्केट है। फर्नीचर एंड होम की 12% की मार्केट है। और अपना ये होम एंड डेकोर की जो है ये 19% की मार्केट है। हॉबीज एंड लेजर की जो है ये 26% मार्केट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है 34.50% मार्केट है। तो ये जो हमारे पास जो स्टेट्स शो हो रहे हैं ये अभी पाकिस्तान के अंदर जो करंटली जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं इनसे रिलेटेड ये उनके स्टेट्स हैं। आगे हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। अब ये आ गया हमारा मेन टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। एक पेड टूल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क कैसे करता है। तो सामने आपके पास एक इमेज शो हो रही होगी। हमें सब फर्स्ट हमें दिखाया जा रहा है कस्टमर, बीच में हमारा दिखाया जा रहा है रिटेलर और एक है हमारा सप्लायर। तो ये जो रिटेलर है ये हम है और इसके ऊपर आपने देखा भी होगा स्टोर लिखा हुआ है। कस्टमर ने हमारे पास आया, उसने हमारे स्टोर के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करा। ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर जो उसने प्लेस करा वो था 1000 रुपीज का। और सप्लायर से जो हमने प्रोडक्ट ले रहे थे, सप्लायर से हम प्रोडक्ट ले रहे थे 400 रुपीज का। 400 रुपीज का हम लोग आगे सप्लायर की तरफ हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ये ऑर्डर। तो सप्लायर जो है वो कस्टमर को पहुंचा देगा, यानी कि जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है एचएससी वो हमारा कस्टमर को पहुंचा देगा। अब 400 रुपये वो अपने काट लेगा और जो जितने भी पीछे 600 रुपये बचेंगे, 500 रुपये बचेंगे, वो सिंपली हमारा प्रॉफिट है। तो ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क करता है। अब देखते हैं हम लोग के एचएससी के अंदर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो हम लोग किन किन हमें क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। नंबर फर्स्ट, कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। मतलब वो ऐसी एमी प्रोडक्ट ना हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, यानी कि वो कोई ना कोई इससे हमें बेनिफिट हासिल हो। नंबर सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि अंडर 500 रुपीज हो, 500 रुपए के अंदर अंदर हो, ताकि हम उसके अंदर अच्छा अपना प्रॉफिट मार्जिन डाल सकें। थर्ड हमें ध्यान रखना है कि वो दराज के ऊपर अवेलेबल हो, और दराज के ऊपर भी जब अवेलेबल हो तो उसके अंदर भी तकरीबन तकरीबन अ, उसके रिव्यूज हो। और गिलास प्रोडक्ट ना हो, वो इसलिए गिलास प्रोडक्ट ना हो क्योंकि जब टूट जाएगा तो आपके पास रिटर्न के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फाइव तो मैं पॉइंट जो है वो है तकरीबन 200 पीसेस सोल्ड हुए में हो लास्ट 7 डेज में। अब ये 200 पीसेस कैसे हम लोग देखेंगे कि वो लास्ट 7 डेज में सेल हुए हैं, तो इसके लिए हमारा मदद करेगा ये सेलर डैश टूल। आगे हम लोग इस टूल को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं 6 पॉइंट की तरफ। तो तकरीबन मेटा के ऊपर 3 से 4 उसके ऐड रन हो रहे हो करंटली टुडे के उसके ऊपर। आगे हम लोग चलते हैं अपने पेड टूल की तरफ और फिर हम लोग खोलते हैं अपने सप्लायर को। तो ये जैसे ही मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफाई करा देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफाई करा दिया होगा यकीनन, और जिन्होंने नहीं करा वो मेरी फर्स्ट वीडियो को देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह अकाउंट को वेरीफाई कराना है। अब हम लोग एचएससी के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी वेबसाइट्स खोल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे दराज, मेटा एड लाइब्रेरी खोलेंगे हम लोग। विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस ये कि आपने थोड़ा अपना माइंड रखना है, आपने थोड़ा सा उसके अंदर फोकस होकर आपने बस रिसर्च करनी है, तो आपको इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं एचएससी के ऊपर और हम लोग देखते हैं इनकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में। तो यही सामने मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट शो हो रही हैं। और हम लोग कैटेगरी वाइज नहीं जाते हैं, हम लोग सिंपली बस ऐसी प्रोडक्ट हम लोग उठाते हैं।
अच्छा, हम लोग इसको, ये क्रीम है, तो ये है द हेल्थ हीलर नाइट क्रीम। और हम इस क्रीम को हम लोग देखते हैं कि क्या सीन है इसका। तो पैक ऑफ 2 है ये, और हमें पैक ऑफ 1 भी है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बस इसके कीवर्ड हम लोग कॉपी करते हैं, द हेल्थ हीलर नाइट क्रीम। और यहाँ से हम लोग जाएंगे दराज पे, और दराज पे हम लोग इसको सर्च करेंगे। और जैसे आपने देख ही लिया होगा, सामने कीवर्ड्स में आ ही गया ये, तो हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये आपके सामने देख रहे हैं कि हमें सेम, हमने जो HSC पे हमने प्रोडक्ट जो हमने देखा है, उसी के जैसा सेम हमारा प्रोडक्ट आ चुका है ये। और अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो ये आप सामने ही आप देख सकते हैं कि ये एक बंदा इसको 1 इसका पीस सेल कर रहा है, और इसके 3.1 के सोल्ड हो चुके हैं। और हम इसका 1 वाला पीस भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 2 वाला लिया है, तो ज़रा 2 वाला भी देखते हैं। तो पैक ऑफ 2 जो है वो 323 का है। हम लोग इसका 1 वाला ज़रा देखते हैं। तो 1 वाला हमारे पास यकीनन अवेलेबल होगा। जी हाँ, ये रहा। ये 1 वाला हमारे पास अवेलेबल है, और ये हमें 149 रुपीज़ का पड़ रहा है। और दराज के ऊपर ये सेल हो रहा है 240 रुपीज़ का। तो हम लोग इसको खोलते हैं इसको, और फिर हम लोग अपना टूल को करते हैं एक्टिवेट। सही है। अच्छा जी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है, लेकिन ये अच्छा लोड नहीं हुआ था वो। अच्छा जी, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमने सिंपली, हमने टूल के ऊपर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाना है। अभी जब आप प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, तो ये आपको बता दिया इसने कि 7 डेज के अंदर कितने 24 यूनिट सेल हो चुके हैं। 30 डेज के अंदर 244। टोटल जो है वो 3.4, और इसका जो वो सेलर है वो 7,43,000 की सेल बना चुका है इस सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से। तो अभी इसका 24 सेल हो चुका है। तो हम इसको हटाएंगे इस प्रोडक्ट को, और हम कोई और से प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है कि 200 हो, 200 ना हो तो तकरीबन तकरीबन 100 तो हो, कि कम से कम हम उसके अंदर थोड़ा सा नीच देख लेते हैं। हम बेसिकली, हम इसको हमने उधर से देखा, तो हम यही सेम जो हमारी चीज था, सेम जो हमारा प्रॉब्लम था, वो हम मेटा के ऊपर भी सर्च करते हैं। और मेटा के ऊपर देखते हैं कि मेटा के ऊपर क्या दिखा रहा है हमारा। तो यहाँ पे सिंपली आपने मेटा एड लाइब्रेरी सर्च करना है, और यहाँ पे आपने पाकिस्तान और ऐड कैटेगरी में आपने ऑल ऐड सर्च करके जो हमारा कीवर्ड है, हमने उसको इधर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे ही इसने सर्च करना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि हमें कितने रिजल्ट शो कराता है। 61 रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। अब देखते हैं कि 61 वही रिजल्ट आ रहे हैं जो, जी हाँ बिल्कुल, ये 61 वही रिजल्ट आ रहे हैं। और ये सामने सामने सबसे सेकंड नंबर पे आ चुका है ये हमारा वो नाइट क्रीम वाला। फिर ये दोबारा फोर्थ नंबर पे आ चुका है। और मतलब इसके अभी रन हो रहे हैं, तो हमारे पास इतना कंपटीशन नहीं है। हम इस प्रोडक्ट की तरह हम लोग निकल सकते हैं। तो सिंपली हमने इधर से हमने इसको खोलना है। अच्छा, तो ये इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें इंस्टाग्राम के थ्रू हमें नहीं जाना। हमें सिंपली देखना है कि वेबसाइट पे उन्होंने अपनी क्या वो डाला हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर नाउ, और ये वेबसाइट हमें दिया हुआ है। हम इनकी वेबसाइट खोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 1500 रुपये तक का सेल हो रहा है। और वहाँ से ये हमें HSC से कितने का मिल रहा है? हमें HSC से ये क्रीम मिल रही है 150 रुपये की। तो एक हमने प्रोडक्ट हमें मिल गया है। और अब हम इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं कि हम इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं, या विश लिस्ट में डाल देते हैं, ताकि आगे जब हम लोग इसको लिस्टिंग पे आए, तो हमें आगे मसला ना हो। मैं जिस तरह प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ अपने स्टोर के लिए, और विनिंग प्रोडक्ट मैं जिस तरह फाइंड करता हूँ, तो ये मेरा ये मतलब मेरा तरीका ही है। और बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। उसके ऊपर हम लोग एक और प्रोडक्ट हम लोग ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है, फिर हम लोग आगे वर्क करेंगे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर।
अच्छा, तो अब जब हमने पहला प्रोडक्ट हमने ब्यूटी के ऊपर ढूंढ लिया, तो फिर हम लोग सेकंड भी हम लोग अपना ब्यूटी के ऊपर ही ढूंढेंगे। और या सेकंड हम लोगों को कोई दूसरा मिल जाए तो हम लोग उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, आप ये देख रहे हैं नाइट क्रीम। तो ये आप ही के ऊपर है कि किस तरह फाइंड करना है प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को तरीका भी बताया है। और ये हम लोग जो टूल है, ये हमारा टूल हमें आगे बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो देखते हैं कि क्या सीन है। बहरहाल आप लोगों ने जो है इसको देख लेना है। और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे शॉपिफाई का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाया, हमने जैसे हमने नाइट क्रीम निकाली, उसके ऊपर मेटा के ऊपर भी रन ऐड हो रहे थे, और ऐड रन हो रहे थे, और दराज के ऊपर भी वो अवेलेबल था, और दराज के ऊपर उसकी सेल्स भी थी लास्ट 7 डेज के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, इसी तरह आपने जो है, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है सेलर डैश टूल, आपने सिंपली इसको आपने लॉग इन करना है। ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, जब आप वेरिफिकेशन दे देंगे तो ये आपको कुछ टाइम के लिए जो है अपनी सारी जितनी भी सर्विसेज है वो आपके लिए फ्री करेगा। तो आपने उसी सारी सर्विसेज में आपने फायदा उठाना है, और आपने अपने लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट सर्च करना है। और आगे हम लोग चलते हैं स्टोर की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले स्टोर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और नहीं मिलता तो हमें काफी ज्यादा दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट ढूंढने में। तो अब हमारा काम कुछ नहीं है, हमारा काम है सिर्फ मुझे शॉपिफाई के स्टोर बनाना और लिस्ट करना। डोमेन आप लोगों को बता दी था मैंने, डोमेन भी हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं शॉपिफाई, और शॉपिफाई के ऊपर जाते हैं हम। अच्छा जी, तो शॉपिफाई का पहले 3 मंथ का प्लान होता था, $1 में 3 मंथ प्लान। लेकिन अब उन्होंने नवंबर 2024 से इस प्लान को, इस ऑफर को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब हमें सिर्फ $1 में 1 मंथ ही मिलेगा। तो यहाँ सिंपली आपने शॉपिफाई के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर। सही है। तो सिंपली यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल के आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। आगे हम लोग अपनी इंस्टा शॉप भी बनाएंगे, और फेसबुक पेज भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इस जर्नी में मेरे साथ आप लोगों ने कनेक्ट रहना है। और इंशाल्लाह हम लोग जो हमारा एचएससी के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट जो हमारा जीरो दिखा रहा है, इंशाल्लाह हम उसको स्केल करके 1 लाख तक लेके जाएंगे। आप लोगों ने समझना है इसको अच्छे तरीके से, और फिर आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। और यहाँ पे हम लोग वापसी अपने लेक्चर की, तो वापसी हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं शॉपिफाई के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ईमेल दे दिया, हम लोग सिंपली हम लोग पासवर्ड दे देते हैं इसको। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ गया, हमने कर देना है क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट। अच्छा जी, कुछ टाइम लेगा ये थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर के अंदर, तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, ये आपका अकाउंट आपको क्रिएट करके दे देगा शॉपिफाई का। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा इंटीग्रेट कर रहा है। हम देख लेते हैं कि हमें डोमेन कैसे बाय करना है। सिंपली आप लोगों ने नेम चीप, या अगर आपने डॉट पीके का लेना है, मैंने आपको वही बताया था पहले लेक्चर में भी कि डॉट पीके का डोमेन जब आप लोग प्राइवेट लेवल करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप लोग लेना है तो सिंपली आपने पीके एनआईसी डॉट पीके के लिए लेना है। और अगर आप वैसी डोमेन लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने GoDaddy के ऊपर जाना है। GoDaddy में आप लोग इसलिए प्रेफर करूंगा कि मैंने खुद GoDaddy से मैंने अपने लिए डोमेन लिए हैं, तो मुझे अच्छी प्राइजेस में मिले, और साथ ही साथ जो है अच्छा डोमेन मिला है। तो हम लोग GoDaddy की तरफ जाते हैं। GoDaddy में आपने सीधा जाना है। तो अगर मैं जैसे देख लेता हूँ, मैं अपने स्टोर का नाम रखना चाह रहा हूँ टैक्स बाजार। तो देखते हैं कि टैक्स बाजार के नेम से कि कितने डोमेन अवेलेबल हैं इसके ऊपर। तो टैक्स बाजार .com अवेलेबल है, और ये हमको मिल रहा है माशाल्लाह 2,78,000। नहीं भाई, अच्छा जी, नीचे एक और अवेलेबल है टैक्स बाजार, जिसके अंदर से हमारा एच गायब है, और एक हमारे स्पेलिंग से मिल रहा है टैक्स बाजार .co। तो टैक्स बाजार .online भी है 327 का। यहाँ मान लें कि आप लोग रखना चाह रहे हैं, अ, हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग रखना चाह रहे हैं कि, क्योंकि हम लोग ब्यूटी ब्यूटी हमने देखा है, तो हम लोग कोई ब्यूटी की तरफ ही चलते हैं। हम देख लेते हैं महास कॉस्मेटिक्स। महास कॉस्मेटिक्स हम लोग इसकी तरफ चल लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि महास कॉस्मेटिक या महा कॉस्मेटिक हम लोग करते हैं, तो हमारे पास .com का डोमेन जो है वो अवेलेबल है। और महा कॉस्मेटिक्स .com जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
लेकिन maha-cosmetics.co। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से आपने इसको मेक इट योर करना है, या नीचे से भी आप जाके इसको मेक इट योर कर सकते हैं। अभी ऐड टू कार्ट में आप लोगों का ये करेगा, आपने सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना है। आगे पहले आपने इसके ऊपर लॉग इन करना है, जैसे कि अभी हम साइन नहीं है। सिंपली आपने पहले इसके ऊपर लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के बाद, अच्छा अब ये एक मांग रहा था कि नो डोमेन प्रोटेक्शन, तो नो डोमेन प्रोटेक्शन के अंदर हमें जो है ये एक उसी का दे देगा, लेकिन एक आएगा फुल डोमेन प्रोटेक्शन। तो फुल डोमेन प्रोटेक्शन में ये हमें देगा 2,000 रुपये का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने फुल डोमेन प्रोटेक्शन के ऊपर ही जाना है, ताकि आपका जो स्टोर है वो क्रैश ना हो। सिंपली इधर से करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कार्ड करना है, अपना आपने इसको अकाउंट नंबर और जो भी ये सब देने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे ये आपको देगा card2godaddy.com पे। तो यहाँ से सबसे पहले ये आपसे शायद लॉगिन मांगेगा, आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, एक आएगा 3 साल के लिए। वो तो आपने 3 साल को हटा के आपने इसको सिंपली 1 ईयर आपने इसको कर देना है। और 1 ईयर जब आप इसको करेंगे तो ये आप लोग को पड़ जाएगा 7,000 का। और ये 5,000 का क्यों पड़ रही है हमें, कुछ गड़बड़ हुई है बहरहाल। 2 आइटम, तो सिंपली आपने बस इसको इधर से आई एम रेडी टू पे करने के बाद ये आपसे लॉगिन मांगेगा। आपने इसको लॉगिन करना है और अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है। अच्छा, कार्ड जो आप इधर यूज करेंगे वो आप यूज करके नया पे या सादा पे का, ताकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो सके। यहाँ पे हम लोग वापसी हम लोग चल लेते हैं अपने स्टोर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है। और स्टोर की सबसे पहले हम कुछ जनरल सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेटिंग की तरफ जाना है, और सबसे ऊपर हमने जनरल पे जाके हमने माई स्टोर के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ माई स्टोर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपना स्टोर का फुल नेम डालना है। मैं इंटर कर देता हूँ अपना टैक्स पदार्थ। और उसी के अगर बराबर में देखें तो हमारा स्टोर का फ़ोन नंबर ले रहा है, तो जो फ़ोन नंबर आप लोग यूज़ करेंगे तो वही फ़ोन नंबर आपने डालना है। और डालने के बाद आपने जो है इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ सेटिंग करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो जो ऑर्डर का जो नंबर है वो किस से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर जो है वो हैश से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इधर से चल लेते हैं अपना शिपिंग एंड डिलीवरी की तरफ। तो शिपिंग एंड डिलीवरी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने सबसे पहले आपने जाना है डोमेन। शिपिंग से पहले हम लोग डोमेन कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है डोमेन में आप लोग के पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे। एक आ रहा होगा बाय न्यू डोमेन, और एक आ रहा होगा कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। तो यहाँ पे मैं अपना डोमेन क्लिक कर लेता हूँ। तो जब मैंने जहाँ से बाय करा था तो मैं उधर ही से अपना डोमेन ले लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने जाना है अपना जहाँ पे मैंने बाय करा था। तो सबसे पहले मैं अपना गोडेडी खोल लेता हूँ। तो यहाँ मैंने GoDaddy में अपना डैशबोर्ड खोल लिया है। और यहाँ पे मेरे सारे जितने भी डोमेन है जो हमारा सर्वर है वो दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर मैंने एक डोमेन बाय करा हुआ है, टेक्स्ट बाजार। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, कॉपी करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे जब हम पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो ये खुद ही जो है तो कुछ ही देर के लिए खुद ही वेरीफाई कर लेगा डोमेन को। तो यहाँ पे हमारा SSL पेंडिंग आ रहा है। तो सिंपली हमने टेक्स्ट बाजार के जो हमारा डोमेन है हमने सिंपली बस उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये वेरीफाइंग आ रहा है और ये वेरीफाई हो चुका है। तो उसे हम इसको कर लेंगे अपना प्राइमरी डोमेन। और प्राइमरी डोमेन हमने जैसे ही इसको करा तो ये डोमेन हमारा वेरीफाई हो चुका है। और अब अगर हम लोग अपना स्टोर की तरफ चलेंगे तो स्टोर जो हमारा स्टोर जो हमारा ओपन होगा वो इसी डोमेन से हमारा ओपन होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है
अपना स्टोर जब खोला तो आपने ऊपर देख रहे होंगे कि हमारा क्या आ रहा है। तो हमारा वही डोमेन का एड्रेस आ रहा है। तो वापसी हम लोग आते हैं सेटिंग की तरफ, और आगे हम लोग आगे की स्टोर की जो सेटिंग्स है हम लोग उनकी तरफ चलते हैं। शिपिंग एंड डिलीवरी, और शिपिंग एंड डिलीवरी क्या है, सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे रेट फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पे। और यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा। एक आ रहा होगा इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और एक आ रहा होगा पाकिस्तान मार्केट के लिए। तो मैं आपको लोगों को इंटरनेशनल पे एक बार करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़ फ्लैट रेट के ऊपर आपने अपना कंसिस्टम, आपने कोई भी जो आपने नेम डालना है तो आपने वो डाल देना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फ्री शिपिंग। और फ्री शिपिंग के बाद नीचे अगर आपने कोई मैसेज डालना है तो आप मैसेज कर दें, मैसेज डाल दें, नहीं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। और यहाँ इसको ज़ीरो ज़ीरो हम लोग देख रहे थे कि ज़ीरो ज़ीरो हुआ हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली हम लोग इसको कर देते हैं। तो ये आपके सामने सामने दिखा रहा होगा फ्री शिपिंग पे। और बाकी जो हम लोग है उसको, जो बाकी जो दूसरे रेट्स हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक डिलीट इसको करेंगे, और जो अभी जो हमने बनाया था उसको रहने देंगे। अच्छा, ये मैंने इंटरनेशनल बना दिया। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं दोबारा से फ्री शिपिंग। और फ्री शिपिंग के बाद यहाँ पे हम लोग इसको डन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो शिपिंग के हमारे रेट जो है वो ऐड हो चुके हैं। और सिंपली जो हमारा एक अपने ऊपर हमने सर्च करा है फास्ट शिपिंग, और एक हमारा फास्ट शिपिंग है, और एक हमारा स्टैंडर्ड है। तो जो भी आप लोग जिस हिसाब से आप लोग रेट रखना चाहें, मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने नीचे जाना है, हमने कुछ पॉलिसीज हमने ऐड कर देनी है। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग अपनी कस्टम पॉलिसीज बनाएं, अगर आप लोग कुछ अलग से देना चाह रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे सिंपली हमारा टेम्पलेट होता है, आपने इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपना जो पॉलिसी है इसको आपने पब्लिश कर देना है। शिपिंग पॉलिसी अगर आप लोग कुछ रखना चाह रहे हैं तो सही है, नहीं तो है तो आप लोगों ने सिंपली आपने शिपिंग पॉलिसी भी जो आपने टेम्पलेट से ले लेनी है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट टेम्पलेट करा, और मुझे यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी भी मिल गई है। तो इसी तरह आपने सारी पॉलिसीज को जो है आपने ऐड कर देना है। अच्छा, सिंपली तो पॉलिसीज ऐड करने के बाद हम लोग अपने स्टोर के अंदर पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने पेमेंट के सेक्शन में आके मैनुअल पेमेंट में क्लिक करके आपने सीओडी कर देना है। और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एडिशनल डिटेल्स के ऊपर आप लोगों ने इसको कैश ऑन डिलीवरी और ब्रैकेट के अंदर आपने सीओडी टाइप कर देना है। और सीओडी टाइप करने के बाद आपने यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर देना है, तो आपका जो स्टोर है उसके ऊपर सीओडी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, आगे आगे हम लोग चलते हैं अपना अपना पेमेंट्स के ऊपर। तो तो आगे हम लोग चलते हैं अपना प्लान के ऊपर। तो प्लान के ऊपर चलने के बाद सिंपली हम लोगों ने अपना इधर से प्लान सेलेक्ट करना है। सिंपली आप लोगों ने प्लान के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने चूज प्लान के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट बेसिक कर देना है। और $1 वन मंथ के लिए आपने इधर पे कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना फुल नेम डालना है, और सी नीचे वाले कॉलम में कार्ड नंबर की जगह आपने अपना कार्ड नंबर दे देना है। तो सिंपली आप लोग जब नया पे या सादा पे की ऐप के ऊपर जाएंगे तो वर्चुअल कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आपका कार्ड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आगे आप लोगों ने जो है जो नीचे मंथ और ईयर आता है, और जब आप देखेंगे कार्ड के ऊपर तो नीचे मंथ और ईयर लिखा हुआ होगा। सिंपली आप लोगों ने वही सेम टू सेम आपने मंथ और आपने ईयर इधर इंटर कर देना है। आगे हमारा एक होता है सीवी सिक्योरिटी कोड। तो सिंपली आपने इधर उसको इंटर कर देना है, और इधर इंटर करने के बाद नीचे हमारा आ रहा होगा एड्रेस। तो जो भी आपकी जहाँ भी आपका बिजनेस लोकेट है या जहाँ भी आप रहते हैं तो आपने सिंपली आपने उधर का एड्रेस इनको डालकर सब्सक्राइब कर देना है।
अच्छा, यहाँ पे जो है पोस्टल कोड जो है, रहने देता हूँ मैं पोस्टल कोड, और देखते हैं। तो ये एरर दे रहा है मैं पोस्टल कोड की वजह से, तो यहाँ पे आपने कुछ भी इधर पोस्टल कोड आपने इंटर कर देना है। मैं कर रहा हूँ 0544 05544। सिंपली पोस्टल कोड इंटर करने के बाद आपने इधर से जो है देख लेनी है एक दफ़ा सारी डिटेल्स, और यहाँ पे आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ पे हमारा प्लान जो है एक्टिवेट हो गया है। ये आप लोगों से आपका दोबारा से आप लोगों की जो एड्रेस है वो आप लोगों से कंफर्म करेगा। तो आप लोगों ने दोबारा वही अपना एड्रेस डाल देना है। दोबारा से वही पोस्टल कोड इंटर कर देता हूँ, और यहाँ से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पेमेंट मेथड इंटर कर दिया है। तो अब जो हम लोग स्टोर, अब हमारी स्टोर की डिज़ाइनिंग की बारी है। तो वो हम लोग थर्ड लेक्चर के लिए डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़।